आपका कहना है कि संविधान का पुनर्निर्माण, पुनर्विश्लेषण उस आधार पर जो अभी तक नियम बने हुए हैं, जिनके आधार पर ये देश चलता रहा, उनमें परिवर्तन की आवश्यकता है। और देश के प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, सभी ने ये माना है कि इस संविधान में परिवर्तन की आवश्यकता है। इन सब चीजों को देखते हुए जो समानता का अधिकार है, सबको एक समान न्याय, एक समान विधान, एक समान अवसर, इन सब बातों की चर्चा संविधान में की गई है। भविष्य में संविधान को बनाने की जब बात आती है, संविधान में बदलाव की जब बात आती है, तो सनातन बोर्ड का क्या कहना है? क्या वो एक समानता के आधार पर बनने वाला बोर्ड संविधान होना चाहिए? उसमें जो बदलाव आए वो किसी व्यक्ति को जाति, धर्म या अन्य किसी आधार पर उसके साथ पक्षपात ना करते हो। देखिए, संविधान का अवलोकन पुनः होना चाहिए, उसका मूल्यांकन हो। आज हमारे साथ डॉक्टर जीपी शाही जी, सनातन बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष। शाही जी, अभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बैठक की कानपुर के अंदर, उसमें उन्होंने कहा कि ब्लास्फेमी, ईश निंदा का कानून भारत के संविधान में लाना चाहिए और भारत में ऐसे कानून की आवश्यकता है। सनातन बोर्ड का अध्यक्ष होने के नाते आपकी क्या राय है? देखिए, पहली चीज तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिसका जो जन्म हुआ वही गलत है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कांग्रेस के समय में इसका जन्म हुआ, यहाँ की वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा करने के लिए। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही खत्म कर दिया जाना चाहिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर बनाना था तो आप भारत निरपेक्ष बोर्ड बनाते, कि निरपेक्ष देश की बात करने वाले लोग, धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाले लोग धर्म के आधार पर तुष्टीकरण के नाम पर ये बोर्ड ही गलत बना है और इसको कोई अधिकार नहीं है कि ये भारत के संविधान के अंतर्गत या किसी भी तरह से माकूल नहीं है, किसी भी तरह से इनकी मांग नहीं। पहली चीज तो इन्होंने प्रस्ताव रख करके, कानपुर में प्रस्ताव जो रखा इन्होंने ईश निंदा का, यह प्रस्ताव ही गलत है और प्रस्ताव रखने का इनको कोई अधिकार नहीं है भारत के संविधान के अनुसार। शाही जी, भारत के संविधान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बोलने की स्वतंत्रता का एक नियम है। उस नियम के आधार पर कुछ लोग ये कहते हैं कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, और उस कुछ भी में ये भी शामिल है। क्या भारत की सरकारों को, भारत के संविधान निर्माताओं को इस विषय में सोचना चाहिए कि कुछ भी कहना फ्रीडम ऑफ स्पीच की श्रेणी में नहीं आ सकता? देखिए, आज 26 नवंबर का दिन है। 26 नवंबर को ही भारत का संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ही संविधान लागू होने की बात की जाती है, जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने 26 नवंबर को ये स्थापना की गई। अब प्रश्न ये होता है कि इसमें 448 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं, समझ गए जी। अब इन अनुसूचियों के अनुसार आप अगर देखें
तो ये 2 साल 11 माह 17 दिन में ये बन के तैयार हुआ। जी 284 लोगों ने मिलकर के इस संविधान को लिखा। विश्व का सबसे बड़ा संविधान, 94 देशों की इसमें संविधान की से लिया गया, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में ये संविधान पूरी तरह से खुद ही असंवैधानिक नजर आ रहा है। जी जिसको आप संविधान कह रहे हैं वो क्यों असंवैधानिक नजर आ रहा है? 1947 में जब देश का विभाजन हुआ, उसके बाद और आज की जो तिथि है 26/11 को जो महाराष्ट्र में घटना हुई, जिसमें जिन आतंकवादियों ने वह घटना अंजाम दिया, तो ये देश के जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो कहती हैं कि बोलने का अधिकार सभी को है, ये लोग उन आतंकवादियों को हिंदू बता रहे थे। तो उनको ये हिंदू बता रहे थे। तो ऐसी आजादी कि आप देशद्रोहियों को अगर फलने फूलने देंगे तो यह देश कहीं से भी सुरक्षित नहीं रह सकता। संविधान के अंतर्गत अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप भारत माँ को डाइन कहें, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंसा इंसा अल्लाह करें। ये चीजें भारत के संविधान की कमियां हैं जो कि वर्तमान भारत सरकार को भी बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इसलिए संविधान पुनः लिखा जाना चाहिए, संविधान में संशोधन होना चाहिए। आज 26/11 को सनातन बोर्ड ये मांग करता है कि 26/11 को यह संविधान जो डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा लाया गया, तो इसकी पुनर्संरचना की आवश्यकता है। संविधान का अवलोकन पुनः होना चाहिए, उसका मूल्यांकन होना चाहिए। उसमें बहुत सारी धाराएं आईपीसी की हो, सीआरपीसी के, ये सब कुछ उसमें इतना पुराना है, इस ढंग से है कि उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। अभिव्यक्ति की आजादी की बात है, समान नागरिक संहिता लाने की बात चल रही है। भारत सरकार समान नागरिक संहिता लाने की बात कर रहा है। समान नागरिक संहिता होना चाहिए, लेकिन प्रश्न सबसे बड़ा ये है, जब दो देशों का विभाजन अलग अलग धर्म के आधार पे हुआ, तो सबसे पहले भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करो। हिंदू राष्ट्र घोषित करने के साथ साथ यहाँ के जितने भी हमारे सनातन धर्म के महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, वैष्णवाचार्य, बड़े विद्वान आचार्य, उन सबको भी बैठाया जाए और उनके बीच में जो चीज प्रस्ताव पारित हो वह संविधान की अनुसूची में रखा जाए। समानता की जहां तक बात है, ये मानवता के आधार पे होनी चाहिए। मानव जितने भी हैं, मानव समाज, हमारा सनातन संस्कृति यह कहती है कि हम तो पक्षी, पशु पक्षी सभी के लिए समान बात करते हैं, सभी को जीने का अधिकार है, जियो और जीने दो की बात करते हैं। तो हमारा तो सनातन बोर्ड, सनातन संस्कृति पहले से समानता की बात करती आ रही है। आज ये समानता की बात उन लोगों के द्वारा की जा रही है और वो लोग ही विरोध भी कर रहे हैं। आज देखिए कि ओवैसी जो है वो सीएए और एनआरसी का विरोध करता है।
क्यों करता है भाई? समान नागरिकता जब होनी चाहिए, समानता की। आपको जब फंसने का नंबर आता है किसी केस में, तो आप भारतीय संविधान के अंतर्गत दंड प्रक्रिया की बात करते हैं, और जब आपको खुली छूट की बात होती है तो आप शरीयत की बात करते हैं। तो दंड प्रक्रिया भी शरीयत के अनुसार मांगो। अगर ईश निंदा की बात कर रहे हैं तो ईश निंदा में सबसे ज्यादा पाकिस्तान और मुस्लिम कंट्री में ईश निंदा के नाम पे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में अल्पसंख्यकों को इस निंदा कानून में फंसा करके उनको फांसी की सजा और आजीवन कारावास तक की सजा है। या उठाकर रिकॉर्ड देख लिया जाए कि अन्य देशों में इस निंदा के नाम पर कितने लोगों को फंसाया गया और कितने लोगों के साथ अनाचार अत्याचार हुआ। तो मुस्लिम वक्फ बोर्ड की यह मांग भारत में कतई स्वीकार नहीं हो सकती, और अगर इस तरह की बात मुस्लिम बोर्ड करता है तो सनातन बोर्ड ये मांग करता है कि मुस्लिम बोर्ड की मान्यता को रद्द किया जाए। शाही जी, सनातन बोर्ड की स्थापना करते वक्त आपके मन में क्या भाव रहा, क्या विचार रहे, और क्या उद्देश्य लेकर सनातन बोर्ड की स्थापना की गई? देखिए, सनातन बोर्ड की स्थापना तो आज समाज में जो विकृतियां आ रही हैं, सनातनियों के साथ जो धोखेबाजी हो रही है, आज आप देखें तो हाईवे से लेकर के और जगह जगह हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है। फिल्मों में हिंदू देवी देवता और भारतीय संस्कृति का मजाक उड़ाया जा रहा है। इसलिए सनातन बोर्ड की स्थापना हुई कि हिंदू और सनातन के खिलाफ जो लोग इस तरह के विज्ञापन के माध्यम से या फिल्मों के माध्यम से या समाज के वो अंग जो इनका हमारे सनातन संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं, सनातन समाज को भ्रष्ट करना चाहते हैं, जैसे कि वो हिंदू देवी देवताओं के नाम पर दुकानें खोल लेते हैं, ढाबे खोल लेते हैं और उसमें वो थूकते हैं, उसमें मलमूत्र करके बेचते हैं। अभी गुड़गांव में ऐसा पकड़ा गया कि वो कृष्ण के नाम पर ठेला लगाता है और बिरयानी में पेशाब करके बेच रहा है। तो इन सभी के खिलाफ एक आवाहन करने का काम और इनको रोकने का काम, और हिंदू आबादियों में हिंदुओं के नाम पे, सनातन के नाम पे इनको हटाने का काम, हलाल सर्टिफिकेशन के द्वारा जो काम हो रहा है और वो फंड जिहादियों को जा रहा है। इसलिए सनातन बोर्ड अब सनातन रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी द्वारा 100% शुद्ध सामग्री का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, और सभी से ये निवेदन और प्रचार प्रसार के माध्यम से बताया जा रहा है कि आप सनातन संस्कृति बोर्ड के रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के द्वारा जो चीज़ें प्रमाणित हैं उन्हीं को खरीदें, जिससे कि वो 100% शुद्ध हो और सनातन संस्कृति और सनातन व्यवस्था पर कुठाराघात न हो सके। शाही जी, सनातन बोर्ड के उद्देश्यों में जो खाने पीने की चीजें हैं उनके सर्टिफिकेशन के लिए आपने एक सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, ये रजिस्टर्ड संस्था है, इसके माध्यम से किसी भी खाने पीने की चीज का रजिस्ट्रेशन कराकर उसकी शुद्धता को मापने का जो पैमाना है, उसके लिए क्या आपने कोई व्यवस्था की है, कोई लैब बनाई है? उसके लिए जो जहाँ से खाने पीने की वस्तुओं की टेस्टिंग होती है जी, अभी हम वहाँ से टेस्टिंग करवा रहे हैं जी। सामग्री की टेस्टिंग अलग करवाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ज्वेलरी है, कपड़े हैं इत्यादि है, उसकी टेस्टिंग अलग होती है कि केमिकलाइज्ड कितना है, कि उसमें क्या मिला, शुद्धता क्या है जी। तो अभी सनातन बोर्ड अपनी लैब नहीं लगाई है
और उसको लगाने का विचार है कि अपनी लेबोरेटरी है वो बहुत अतिशीघ्र ही तैयार कर लेगी और वहाँ से करेगी। धन्यवाद शाही जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां सनातन बोर्ड के बारे में, इस देश में हिंदुओं को कैसे जीवन जीना है, सनातनियों को कैसे जीवन जीना है, उस व्यवस्था को बनाने की एक प्रक्रिया शाही जी के द्वारा शुरू की जा रही है। सनातन बोर्ड में सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग, कहीं भी रहने वाले, पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में कहीं भी रहने वाले लोग जुड़ सकते हैं। ये शाही जी का आह्वान है सारे देश के लोगों से, सारे सनातन धर्मियों से। जय हिंद, जय भारत।